रिक्वेस्ट मैसेज के बाद हम देखेंगे कि रिस्पांस मैसेज का फॉर्मेट कैसा होता है। रिस्पांस मैसेज के फॉर्मेट में भी सबसे पहले हमारे पास सिप, उसका वर्जन और रिस्पांस जो कि हमें डेस्टिनेशन की तरफ से आता है वो उसका कोड 200। इसका मतलब है कि एक्नॉलेज हो गया है और हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। इसी तरह यहाँ विया का पोर्शन जिसमें सिप, उसका वर्जन और यूडीपी, आईपी एड्रेस, पोर्ट और ये सब चीज़ें ये सब उस रिक्वेस्ट मैसेज से ही कॉपी की जाती हैं। इस तरह सेशन जो है वो स्टार्ट एलिस ने किया था तो फ्रॉम एलिस ये कॉपी कर दिया गया टू बॉब, ये भी उससे कॉपी किया और एक यूनिक टैग असाइन कर दिया गया। इसी तरह कॉलर आईडी और कॉलर सीक्वेंस भी जो मैसेज था उसी से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया। अब कॉन्टैक्ट, क्योंकि जब ये बॉब मैसेज रिप्लाई कर रहा है एलिस को तो बॉब का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस कॉन्टैक्ट की फील्ड में आ गया। इसी तरह कॉन्टैक्ट लेंथ, कॉन्टैक्ट टाइप ये भी डिफ़ाइन हो गया। अब वर्जन ये भी वही 0 STP का वर्जन है। ओरिजिनेटर, अब क्योंकि बॉब रिप्लाई कर रहा है तो इसमें ओरिजिनेटर बॉब है और ये उसका आइडेंटिफायर सेशन का वर्जन और उसका ये IP और एड्रेस है। इस तरह सब्जेक्ट जो है वो लंच और कनेक्शन इंफॉर्मेशन और इसी तरह मीडिया की इंफॉर्मेशन के ये ऑडियो है और RTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है और इसी तरह ये हमारा रिस्पांस मैसेज भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यूज़र एजेंट किस किस तरह आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो सेशन इस्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन किस तरह होती है। सबसे पहले यूज़र एजेंट 1 जो है वो यूज़र एजेंट 2 को एक इनवाइट सेंड करता है। उस इनवाइट सेंड करने के बाद यूज़र एजेंट 2 उसको एक प्रोविजनल मैसेज भेजता है जिसका कोड 100 यानी कि ट्राइंग। इसके बाद जैसे ही रिंगिंग स्टार्ट होती है यूज़र एजेंट 2 की तरफ तो एक और प्रोविजनल मैसेज 180 जो कि रिंगिंग को डिफ़ाइन कर रहा होता है वो भेज दी जाती है यूज़र एजेंट 1 की तरफ। अब क्योंकि ये कॉल एक क्यू में है तो सबसे पहले उसको 182 ये भी एक प्रोविजनल मैसेज है, उसको प्रोविजनल मैसेज जाएगा कि कॉल इन क्यू है और अभी 2 कॉलर्स और कॉल पे हैं। इसी तरह उसके बाद यूज़र एजेंट 2 उसको बताएगा कि अब एक कॉलर है और जैसे ही ये कॉल एक्सेप्ट होगी 200 यानी ओके का मैसेज यूज़र एजेंट 1 को चला जाएगा और यूज़र एजेंट इसकी एक्नॉलेज करेगा और इस तरह ये सेशन क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह टर्मिनेशन के लिए यूज़र एजेंट 1 इसको बाय का मैसेज सेंड करेगा और ये वापस हैंगअप के लिए ओके इसको एक्नॉलेज करेगा और सेशन टर्मिनेट हो जाएगा। और ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किस किस तरह ये कॉल होगी और किस किस तरह टर्मिनेट होगी। इसके बाद कॉल रीडायरेक्शन के लिए हमारे पास जो सर्वर यूज़ होता है वो रीडायरेक्ट सर्वर यूज़ होता है सिप में। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉल किस तरह से मिलाई जाती है। सबसे पहले यूज़र एजेंट 1 एक कॉल मिलाएगा, इनवाइट सेंड करेगा bob@acme.com पे जो कि यूज़र रीडायरेक्ट सर्वर के पास जाएगी। रीडायरेक्ट सर्वर अब लोकेशन सर्विस से क्वेश्चन करेगा कि bob@acme.com का एक्चुअल एड्रेस क्या है। लोकेशन सर्विस के जो कि इसमें सबकी लोकेशन और उनके एक्चुअल एड्रेसेस स्टोर होंगे तो वो रीडायरेक्ट सर्वर को एक रिस्पांस में मैसेज भेजेगा कि bob@acme.com अब रीडायरेक्ट हो चुका है इस एड्रेस के बजाय इस एड्रेस पे। तो रीडायरेक्ट सर्वर 302 ये भी एक प्रोविजनल मैसेज है कि जिससे ये पता चलता है कि 302 यानी कि ये यूज़र यहाँ से मूव कर चुका है और इसका नया एड्रेस ये वाला है। अब यूज़र एजेंट 1 इस रीडायरेक्ट सर्वर को एक्नॉलेज करेगा और अब क्योंकि इसके पास इसका एड्रेस आ चुका है नया तो यूज़र एजेंट 1 डायरेक्टली यूज़र एजेंट 2 से इस एड्रेस के ज़रिए इनवाइट सेंड करेगा और यूज़र एजेंट 2 उसको एक्नॉलेज करेगा और इस तरह यूज़र एजेंट 1 जो है 3-वे हैंड शेकिंग के ज़रिए ये इनिशिएट जो है सेशन क्रिएट हो जाएगा। ये तो था रीडायरेक्ट सर्वर का सिनेरियो। इसके बाद जो एक और सिनेरियो है वो है प्रॉक्सी सर्वर का। प्रॉक्सी सर्वर सिनेरियो में जैसा पहले बताया कि प्रॉक्सी सर्वर सिनेरियो में इस पूरे सेशन क्रिएट होने तक जो है वो प्रॉक्सी सर्वर इसमें के बीच में ही रहेगा। जैसे सबसे पहले यूज़र एजेंट 1 ने इनवाइट भेजी bob@acme.com में और जिस तरह रीडायरेक्ट सर्वर ने